हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम सब लोग चकबंदी लेखपाल 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे और उसको अच्छी तरीके से देखेंगे। तो आइए देखते हैं चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015, 18 तारीख 11वां महीना 2015 इवनिंग शाम के समय का पेपर है ये। भाग 1 हिंदी। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 3 और निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण अंश के अनुसार ए बी सी को त्रुटि रहित होने पर डी पर चिन्ह लगाएं। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो, जब तक अप्रमाणित नहीं मानी जाती है, कोई त्रुट नहीं है इसमें। तो इसमें क्या त्रुट है देखते हैं। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो, तब तक वह अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। ठीक है। पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है सबसे सरलतम उपाय, कोई त्रुटि नहीं। पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोध खुराक देना है। ठीक है। सरदार पटेल से अच्छी इस देश में फिर से नहीं हुआ राजनीति एवं प्रशासक, कोई त्रुटि नहीं। सरदार पटेल से अच्छा राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक इस देश में फिर से नहीं हुआ। निम्नलिखित कलाकारों को अब उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। नागमती वियोग का वर्णन। नागमती वियोग के वर्णन के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ब्रह्मराक्षस कविता के रचनाकार मुक्तिबोध हैं। झूठा सच के रचनाकार यशपाल। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद व शयनज्ञेय हैं। अगला देखिए 5 से 6 निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा लावा बिना क्रम के हैं। 4 अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें। अत्यावश्यक आविष्कार की जननी है, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तभी नए नए आविष्कार होते हैं, तरह तरह के नए उपाय सोचता है, जो जो मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा। सही क्रम है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो जो मनुष्य की आवश्यकता बढ़ जाती है, त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के नए उपाय सोचता है, तभी नए नए आविष्कार होते हैं। इसीलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। ठीक है। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजना अंतर्गत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सीधे निवेश किया जाना है। अब इसको व्यवस्थित कैसे लिखेंगे। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास व प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजना अंतर्गत और योजनांतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। ऐसा लगा मानो बम फटा हो। वाक्य में कौन सा अव्यय है। ऐसा लगा मानो बम फटा हो स्वरूप बोधक अव्यय है। ठीक है। निर्देश निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर उत्तर चिन्हित करें। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। साधनों का विकास करने होंगे। शुद्ध वाक्य क्या होगा। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। अन्य वाक्य अशुद्ध है, इनके शुद्ध वाक्य होंगे। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं। छात्रों को अनुशासन प्रिय होना चाहिए। साधनों के विकास करने होंगे। अगला देखिए। माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है। माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। तो शुद्ध वाक्य किसका क्या होगा। माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। ठीक है। अब देखिए इसका क्या है। ये गद्यांश दिया है,
इस गद्यांश को पढ़ करके नीचे 2 प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देना होता है। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। अगला देखिए 11वां, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। ठीक है। 12 नंबर देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, सबसे उपयुक्त शीर्षक है हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम है। शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम भारतीय समाजशास्त्र को सर्वोपरि स्थान नहीं देते हैं, भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करते हैं, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर देते हैं। क्या है इसका सही? शिक्षित जन और सामान्य जनता के में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि वह विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। ठीक है। हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए, नव्य समाजशास्त्र से जुड़ना चाहिए। ठीक है। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तुलसीदास की ब्रज भाषा में काव्य रचना कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली। ठीक। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली बोली जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? तो जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक रचना है, जो करुणालय की रचना नीति नाट्य शैली में किया गया है। कानन कुसुम खड़ी बोली में प्रथम कविता संग्रह है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त कृत नहीं है? मैथिली शरणगुप्त की रचना काव्य रचना यशोधरा, जयद्रथवत, साकेत, रंग में भंग, भारतीय, पंचवटी, झंकार, जय भारत, द्वापर आदि तथा नील देवी नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 19 से 21 निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनकर तदनुसार चिन्ह लगाएं। मनुष्य के में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। मनुष्य के एकांत में पुस्तक उसकी मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरक और साथी होती है। ठीक है। धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है। जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है। ठीक। वाणी औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? वाणी प्लस औचित्य का संधि वाण्योचित है। यह यड़ संधि है। बड़ी ई प्लस औ मिला बराबर यो हो जाता है। ठीक है। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? अन्वीक्षण का संधि विच्छेद अन ईक्षण यानी छुटाऊ प्लस बड़ी ई बराबर वी, यह यड़ संधि है। शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है? शीतर्तु का संधि विच्छेद शीत प्लस ऋतु। ठीक। छुट्टा प्लस री, इसमें गुण संधि है। हिंदी की अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी की अतिरिक्त नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा राज्य की भाषा है। बांग्ला पश्चिमी बंगाल राज्य की भाषा है। सिंधी सिंधु क्षेत्र की भाषा है। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हवा में हस्ताक्षर पुस्तक पर डॉक्टर कैलाश वाजपेयी 2009 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था इन्हें। मृदुला मार्ग को 2013 में मिलजुलम पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। निर्मल वर्मा को 1985 ईस्वी में
कौवे और काला पानी पर काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। सितंबर माह में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? सितंबर माह में आयोजित किया गया था, सितंबर माह 2015 ईस्वी में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित किया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जनवरी माह 1975 ईस्वी में नागपुर में आयोजित हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषाएं, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली तथा पूर्वी हिंदी भाषाएं कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक है। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? युधिष्ठिर उलुक अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक है। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? 8 अध्याय हैं जिसमें अर्थात अष्टाध्यायी बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, पंचपात्र, त्रिलोकी, पंचवटी। जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, माता पिता, ऊंचा नीचा। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो कर्मधारा कहते हैं। जैसे महात्मा, पीताम्बर, महाकवि, पीत सागर। ठीक है दोस्तों, आज हम तीसरे प्रश्न क्लियर करेंगे, इसके आगे हम कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।